जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5I के 10 प्रश्नों को कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5I के 11वें प्रश्न से हल करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा। केवल दिक्कत एक हो सकती है आपको बोर्ड की, और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। कंटेंट आपको आप देख लीजिए यूट्यूब पे, कई जगह का कंटेंट मिला लीजिए, किसी भी कंटेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की बुक पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाता है। तो एनसीईआरटी का कंप्लीट कवर भी हो जाएगा और आपका बेहतर, हर्षस्वरूप शर्मा में प्रश्न भी ज़्यादा दिए हैं तो आपका बेहतर रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और बाद में हम लोग परीक्षा के टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 से करेंगे, और 11 से जितने भी प्रश्न आएंगे सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से एक प्रश्न आना निश्चित है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आएगा, आप लिख लीजिए और हमने कहा है देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, बोर्ड एग्जाम में आप देख लीजिएगा ऐसे प्रश्न आए हैं कि नहीं। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखना चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? y बराबर a cos x प्लस b sin x दिया है। पूछा है d के पावर 4y अपान dx4 बराबर y आएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले करेंगे इसका कितनी बार अवकलन करना है? 4 बार। तो पहले हम अवकलन करते हैं पहली बार, तो dy अपान dx पहली बार अवकलन करेंगे तो a cos x का अवकलन माइनस साइन x और प्लस b साइन x का अवकलन cos x, ये हो जाएगा। फिर ठीक से लिखेंगे तो dy बाई dx बराबर माइनस a साइन x इंटू प्लस b cos x। अब दोबारा जब अवकलन इसका करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो d2y अपान dx2 बराबर, दोबारा अवकलन तो dx2 बराबर माइनस a रहेगा ही साइन x का अवकलन cos x प्लस b रहेगा ही cos x का अवकलन माइनस साइन x। तो ये ठीक से लिखेंगे तो d2y अपान dx2 बराबर हो जाएगा माइनस a cos x और माइनस b साइन x। फिर से अवकलन करिए तो d3y अपान dx3 बराबर माइनस a और cos x का माइनस साइन x और माइनस b साइन x का अवकलन cos x। ठीक, फिर से ठीक से इसको लिखेंगे तो d3y अपान dx3 बराबर माइनस माइनस प्लस a साइन x और माइनस b cos x। फिर से अवकलन इसका करिए तो d4y चौथी बार करेंगे तो d4y अपान dx4 a साइन x का अवकलन a cos x और माइनस b और cos x का अवकलन माइनस साइन x। अगर इसको ठीक से करेंगे तो d4y अपान dx4 बराबर a cos x और माइनस माइनस प्लस प्लस b साइन x। अगर ठीक से लिख देंगे तो d4y अपान dx4 बराबर, इतने को देखिए हम लोग, इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतने को हम लोग लिख सकते हैं y। तो ये हो जाएगा बराबर क्या? y। इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे y। तो यही हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये हुआ प्रश्न संख्या 11 का कंप्लीट हल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे नहीं तो बहानाबाजी करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप भले से बहाना करिए, लेकिन अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। ठीक, उतार लीजिए, फिर हम 12 नंबर करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 12 क्या है?
12 नंबर दिया है। बारह कह रहा है बच्चों कि y बराबर एक्स स्क्वायर log x है, तो सिद्ध करना है कि d3y अपान dx3 बराबर 2/x, यही लाना है। ये लाना है कितनी बार अवकलन करके? 3 बार। तो चलिए करते हैं हम लोग। पहले अवकलन करेंगे तो dy अपान dx, यहाँ प्रथम यानी एक्स स्क्वायर, द्वितीय का अवकलन log x का अवकलन 1/x धन द्वितीय यानी log x गुणे प्रथम का अवकलन x स्क्वायर। रखेंगे तो x से x कैंसिल आउट होगा, तो dy बाई dx बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर log x। देखिए एक्स स्क्वायर log x यहाँ दिया है, इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? इसकी जगह पे y, तो dy बाई dx बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, यहाँ गलती से हो गया है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कितना? 2x। सॉरी बच्चों गलती हो गया, 2x। अब यहाँ फिर से करिए अवकलन, तो दोबारा जब अवकलन करेंगे इसका तो d2y अपान dx2, x का अवकलन करेंगे तो 1 और यहाँ 2x का करेंगे तो 2 बाहर कर दीजिए, यहाँ 2 फलन है, तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन log x का 1/x धन द्वितीय log x गुणे प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1। ये तो d2y अपान dx2 का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस ये 2 कट जाएगा, 2 1 क्या? 2 प्लस 2 log x। फिर से अवकलन करेंगे तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो d3y अपान dx3, 1 का अवकलन 0, 2 का अवकलन 0 अचर है, यहाँ 2 रहेगा log x का बटे x, log x का 1/x, तो d3y अपान dx3 बराबर 2/x। यही प्रूफ करना है बच्चों, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये है प्रश्न संख्या 12। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। ये 12 नंबर है, मान लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन था और y बराबर, ये y बराबर इतना दिया था। ठीक, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या कर लेते हैं 13। तेरह नंबर क्या प्रूफ करना है उसको हम लोग देखते हैं और प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, y बराबर cos इनवर्स x लाना है आपको। पूछा है d2y अपान dx2 का मान y के पदों में, का मान y के पदों में बताइए, y के पद में, यानी x गायब हो जाना चाहिए। कुल मिला के x गायब करना है तो पहले अवकलन करिए। जब पहली बार अवकलन करेंगे तो dy अपान dx बराबर cos इनवर्स x का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? पहले 1 - 1 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये y बराबर दिया है cos इनवर्स x, तो हम लिख देंगे x बराबर cos y, और अगर हम x की जगह cos y पुट करेंगे तो dy बाई dx बराबर -1/1 माइनस x की जगह cos y
तो एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो कास स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर वाई अंडर रूट में, और आपको पता है 1 माइनस कास स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपान साइन स्क्वायर वाई किसमें, रूट में। और साइन जब रूट से बाहर निकलेगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा -1 अपान साइन वाई, और साइन वाई नीचे से ऊपर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक वाई। और आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब फिर से अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, दोबारा अवकलन करेंगे तो कास कोसेक वाई का माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, और माइनस हट जाएगा, क्यों माइनस यहाँ पहले से, और इसका अवकलन भी माइनस होता है। और वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अब रख देंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मान आपने निकाला है माइनस कोसेक वाई, माइनस कोसेक वाई। कोसेक का गुणा कोसेक में करेंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर वाई काट वाई। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ये सब कंप्लीट वाई के पदों में है। एक बार हम मिला ले रहे हैं आपका आंसर सीट। तो ये प्रश्न संख्या कौन सा है, 13, आई का प्रश्न संख्या 13। माइनस कोसेक कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक, ये दिया है प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। उतार लीजिए, एकदम सही है। तो हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 14। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है, 14 नंबर दिया है y बराबर e के पावर माइनस एक्स, वाई बराबर e के पावर माइनस एक्स कास एक्स, और आपको लाना है d के पावर 4y अपान डी एक्स के पावर 4 प्लस 4y बराबर 0, ये लाना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। 4 बार अवकलन करना है। तो पहली बार जब करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स का माइनस साइन एक्स, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय कास एक्स गुणे प्रथम का अवकलन ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस चिन्ह बाहर कर दीजिए, माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और माइनस ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स। ये ठीक से लिखिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कामन कर लेंगे तो हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स। अब क्या करेंगे, तो इसकी जगह पे देखिए ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे क्या, वाई यहाँ से। तो रखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस क्या, वाई। अब फिर से अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस बाहर रहेगा, प्रथम यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय करिए तो ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन कास एक्स धन द्वितीय साइन एक्स और ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1।
द्वितीय का अवकलन, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, और y का अवकलन करेंगे तो प्लस dy/dx। अब यहाँ ठीक से लिखेंगे तो d2y/dx2 बराबर, ये माइनस चिन्ह देखिए कंप्लीट के साथ था, कंप्लीट के साथ है तो यानी ये माइनस कंप्लीट के साथ लगा दीजिए यहाँ भी। तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस e की पावर माइनस एक्स cos x माइनस e की पावर माइनस एक्स sin x, माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस dy/dx। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स sin x माइनस e की पावर माइनस एक्स cos x, इसकी जगह पे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह पे dy/dx पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा d2y/dx2 माइनस dy बराबर dy/dx और फिर माइनस dy/dx। ये dy/dx से कट जाएगा, यहाँ गलत हो गया है। तो देखिए प्रश्न कहाँ से हम लोगों ने गलत कर लिया, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, इसको हमने ऐसे लिख दिया माइनस के साथ, ये माइनस हो गया। अब फिर यहाँ माइनस बाहर कर दिए, ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। इसकी जगह पे y यहाँ e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का cos x साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, y का अवकलन। अभी यहाँ y का अवकलन जब करेंगे तो dy/dx, यहाँ तक सही है। इसके बाद हम लोगों ने मिसप्रिंट कर दिया है यहाँ से। अब रखिए वैल्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ से गलती हो गया था, यहाँ पुट करिए वैल्यू, ये यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो d2y/dx2 बराबर माइनस e की पावर माइनस एक्स cos x माइनस e के माइनस और माइनस प्लस e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस dy/dx। अब जब रखेंगे तो d2y/dx2 बराबर माइनस e की पावर माइनस एक्स cos x और प्लस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये dy/dx का मान देखिए माइनस में है, प्लस कर देगा तो प्लस e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस e के पावर माइनस एक्स cos x। एक टर्म कट जाएगा, e की पावर माइनस एक्स यहाँ प्लस माइनस में है और यहाँ प्लस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये e के पावर माइनस एक्स e के पावर माइनस एक्स दो बार है, तो फिर से d2y/dx2 बराबर 2 e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और जब इसका अवकलन करेंगे पुनः तो d2y/dx3 बराबर, दो बाहर कर लीजिए, प्रथम e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन cos x धन साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1। तो ये हो जाएगा d3y/dx3 बराबर दो तो रहने ही दीजिए, यहाँ e की पावर माइनस एक्स cos x और माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ये फिर से इसका अवकलन कर दीजिए तो d4y/dx4 बराबर दो बाहर ही रहेगा, यहाँ फिर से लगा दीजिए प्रथम गुणे द्वितीय, दोनों में लगा दीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इतना उतार लीजिए नहीं तो आएगा नहीं, ठीक, इतना आप उतारिए,
यहाँ से हम मिटाते हैं और यहाँ से फिर से करना चालू करते हैं, उसको इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये है क्या, देखिए d3y, ये वाला यहाँ उतार रहे हैं, d3y अपान dx3 बराबर 2 e के पावर माइनस एक्स कास एक्स और माइनस e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसका अवकलन फिर से करिए तो e के पावर माइनस एक्स दोनों जगह है, कॉमन कर लीजिए। तो d3y अपान dx3 बराबर 2 e के पावर माइनस एक्स कॉमन, यहाँ cos x और यहाँ माइनस साइन x। अब यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय, इसको मान लीजिए कंप्लीट को प्रथम और इसको मानेंगे क्या, द्वितीय। तो अब अवकलन करिए तो प्रथम d4y अपान dx4 बराबर प्रथम यानी 2 e के पावर माइनस एक्स गुणे द्वितीय का अवकलन cos x का माइनस साइन एक्स और साइन x का cos x। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय, द्वितीय मतलब कौन है, cos x माइनस साइन x गुणे प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन करेंगे तो 2 e के पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1। फिर ठीक से लिखेंगे तो d4y अपान dx4 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 2, देखिए यहाँ गुणा करेंगे इसके साथ तो माइनस 2 e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस 2 e के पावर माइनस एक्स कास एक्स और यहाँ माइनस 2 एक क्या 2 माइनस 2 तो माइनस 2 e के पावर माइनस एक्स कास एक्स और फिर माइनस 2 एक क्या 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2, देखिए माइनस 2 e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो 2 यहाँ भी है, 2 e की पावर साइन एक्स, 2 e की पावर साइन एक्स, 2 e की पावर कास एक्स, 2 e की पावर कास एक्स, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। तो आ जाएगा कितना, d4y अपान dx4 बराबर ये 2 और 2 4, तो माइनस 4 e के पावर, माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, 2 सब जगह माइनस 4 आएगा तो माइनस 4 बाहर करेंगे, e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स और e के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। गलती हो गया है, ध्यान से देखिए कहाँ गलत कर दिए हैं, यहाँ, अच्छा यहाँ गलती हो गया है। देखिए 2 एक क्या 2 माइनस 2 और माइनस साइन में जब करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए ये वाला प्रश्न बड़ा अजीब है, अटपटा है, इसलिए गलती होने का चांस रहता है और यहाँ कैमरे के सामने कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पढ़ाना लंबा टास्क होता है। देखिए ये प्लस है और ये प्लस और इधर माइनस कट जाएगा। अब यहाँ 2 और 2 4 यानी d4y अपान dx4 बराबर माइनस 4 e के पावर माइनस एक्स और कास एक्स और इतने का मान देखिए आपको पता है, इतने का मान आपको पता है y है, यहाँ पुट कर देंगे तो d4y अपान dx4 बराबर माइनस में 4y और जब इसको इधर लाएंगे तो d4y अपान dx4 प्लस 4y बराबर 0। ये है प्रश्न का सिद्ध करना, ये देखिए यही प्रूफ करना था। ये तो हो गया एक तरीका। एक दूसरा भी तरीका है बच्चों, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट d4y अपान dx4 का मान निकाल के यहाँ रख दें तो इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा। तो वो वाला तरीका ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन हमने इस तरीके को बताया है तो यही आप लगा सकते हैं। ठीक, उतार लीजिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 15 कर लेते हैं।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर कह रहा है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये स्टार लगाइए प्रश्न पे, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी में दिया भी है शायद। हाँ, एनसीईआरटी का प्रश्न भी है। लाना है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या दिया है, इंटू y2 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2। ये y2 और y1 का हमने शुरुआत में ही बता दिया, फिर से हम बता दे रहे हैं। y2 का मतलब होता है d2y/dx2 और y1 का मतलब होता है dy/dx। ये मतलब है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग हल टैकल करेंगे। तो देखिए, करिए कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार। तो पहली बार जब अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 2x के पावर n, तो nx n-1 2 की पावर 1 जाएगा 1 और फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब dy/dx का मान सही सही कितना आ गया? आ गया है 2 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 बराबर हर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंश का अवकलन, अंश की जगह है 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश माने है कितना 2 tan इनवर्स x गुणे हर का अवकलन। हर का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और बट्टे में हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/dx2 बराबर, ये इससे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 2 माइनस 2 tan इनवर्स 2 दूना 4 x 2 दूना 4x और tan इनवर्स x। अब यहाँ देखिए हम लोगों को लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 2 को यहीं छोड़ना है, 4x देखिए इधर लाइए तो d tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ एक लाइन देख लीजिए, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx। देखिए क्या किए, इसका यहाँ गुणा कर दिए, बराबर है 2 tan इनवर्स x। ये तो यहाँ से हम लोग इसकी जगह पे देखिए, इसको 4 को हम यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/dx2 बराबर 2 माइनस 2 गुणे 2x गुणे 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x को देखिए 2 tan इनवर्स x यहाँ मान पता है, रख देंगे तो आ जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/dx2 बराबर 2 माइनस 2x इंटू इसकी जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx रख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ठीक से यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
और d2y/dx2 को हम लोग लिख सकते हैं y2 और ये माइनस है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x है 2x हो जाएगा, 1 + x² रहेगा और dy/dx को हम लिख सकते हैं y1 और बराबर में यहाँ कितना है 2। यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ये था प्रश्न संख्या 15 और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जो भी प्रश्न बच रहे हैं उसको करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने पे आप लोग देखते नहीं हैं, थक जाते हैं। और चैनल पे ज़्यादा, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो अगर आप हमारा ईमानदारी से देखेंगे तो कम से कम आपको लिखेंगे भी तो आपको 1 घंटे लगेगा। और ये नहीं कि बस वीडियो चल रहा है पिक्चर की तरह आप देखते रहिए तो गड़बड़ है। आप वीडियो को चला दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको हल करते रहिए। आप पहले रोक दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए यानी रोक दीजिए, रोकने के बाद हल करने का प्रयास करिए। जब नहीं कर पाएँ तब वीडियो को प्ले कर दीजिए, देख लीजिए किस तरीके से हल है। जब इस तरीके से बार बार आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा कि इंटर का आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे। और 100 प्रश्न 100 में अभी और भी बच्चे हैं जो 100 में 99 96 लाए हैं। इसी साल हम प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं करते, इसी साल हमारे पढ़ाए बच्चे कम से कम नहीं कुछ तो 93 94 93 92% लाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, घूमिए टहलिए, लेकिन पढ़ाई भी मन से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।